वेलकम बडीज़, कैसे हैं आप लोग। एजुकेटिव बडी आपके स्टडी डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से करंट अफेयर्स की बौछार, करंट अफेयर्स की भरमार लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज तारीख है 4 जुलाई 2020 और बढ़ते हमारे पहले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। देख लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले राज्यपाल थे लालजी टंडन। लालजी टंडन का कोरोना का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, इस कारण से वे अभी इस कार्यभार को नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं, जिसके कारण से मध्य प्रदेशी राज्यपाल का कार्यभार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, जो कि इससे पहले गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। वो 1987 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और 21 नवंबर 1941 को उनका जन्म हुआ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की राशि मंजूर की है सहायता के लिए? 70 करोड़ डॉलर, 40 करोड़, 50 करोड़ या फिर 90 करोड़? एंड द राइट आंसर इज 40 करोड़ डॉलर। 40 करोड़ डॉलर की राशि जो है वो मंजूर की गई है गंगा के पुनरुद्धार के लिए, गंगा की साफ सफाई के लिए, उसके नदी के बेसिन के प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने यह राशि प्रदान की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मतलब कि नेशनल डॉक्टर्स डे यह किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 4 सितंबर, 1 जून या फिर 1 जुलाई? आपको हाल ही पता होगा कि 1 जुलाई को यह दिवस मनाया गया था। और इस कोरोना काल में डॉक्टर्स जिस हिसाब से जिस अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, वो अपनी जान को खतरे में डालकर भी 24 घंटे हमारे जान को बचाने में तत्पर लगे हुए हैं। और ना ही सिर्फ कोरोना काल में बल्कि उसके पहले भी जितनी भी महामारियाँ आई हैं या फिर जितने भी पैंडेमिक्स रहे हैं, सभी डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका निभाई है। तो उनको सम्मान देने के लिए, उनकी समाज में भूमिका के लिए, उन्हें सम्मान प्रदान किए जाने के लिए एक दिवस की शुरुआत की गई थी। 1991 में इस दिवस की शुरुआत भारत में की गई थी और तब से 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि यानी नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि यानी नेक्स्ट परमानेंट भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि यानी कि भारत के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि यानी अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी या फिर मनोज पांडे? एंड द राइट आंसर इज इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे हमारे राइट आंसर हैं। इंद्रमणि पांडे के बारे में जान लेते हैं। ये 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं। इन्होंने कहाँ पर अपने करियर में काम किए? तो दमिश्क में, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशन में कार्यरत रहे थे। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपनी करियर का 700वां गोल पूरा कर लिया है? लियोनेल मेसी, सर्जियो रोमेरो, फ्रैंको अरमानी या फिर मार्कोस रोजो? एंड द राइट आंसर इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को आप जानते होंगे, तो ये हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और इन्होंने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपनी करियर का 700वां गोल भी पूरा कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए हैं। उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अभी तक केवल 70 गोल ही किए हैं। 700 गोल करने वाले वो 7वें नंबर के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अब तक सबसे ज़्यादा 805 गोल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिगान हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बिगान।
बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ जो है, आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, इमरान ख्वाजा या फिर सुनील गावस्कर? एंड द राइट आंसर इज इमरान ख्वाजा। आइए इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को जान लेते हैं। इमरान ख्वाजा जो हैं वो शशांक मनोहर की जगह लेने वाले हैं। शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा हो जाने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था। शशांक मनोहर से पहले 2008 से 11 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड मतलब बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे थे। और आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव होने की प्रक्रिया को स्वीकृति मिल सकती है। ये है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? 10 महीने, 14 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने तक? एंड द राइट आंसर इज 6 महीने तक। नागालैंड राज्य में लगातार जो आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, उसके कारण से अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। और सेना को यह अधिकार दिया गया है अफस्पा कानून के तहत कि वे किसी के भी संदेह के आधार पर उस व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं और उस व्यक्ति के घर में घुसकर उसके संदेह के आधार पर तलाशी भी ले सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ जो है, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क मतलब कि लाइकेन पार्क विकसित कर लिया है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में पहला कवक पार्क मतलब कि लाइकेन पार्क विकसित कर लिया है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है वो अपनी प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए वैसे भी हमेशा प्रसिद्ध रहा है। वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे अधिकांश औषधियाँ और अधिकांश पेड़ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जो कि विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। और जान लेते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है। और इस परियोजना के बारे में जानते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो है विभिन्न लाइकेन की प्रजातियों का वितरण, उनके निवास और उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलुओं मतलब कि टोटल मिला के उनका जितने भी तरह के लाइकेन्स होते हैं उनके पहलुओं पर विचार करना, उनका अध्ययन करना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? पीएम आवास योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर पीएम मुद्रा योजना? एंड द राइट आंसर इज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। जैसे कि आपने अभी देखा है कि परसों ही पीएम ने अनाउंसमेंट किया था कि गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो 80 करोड़ लोग हैं उनमें 5 किलो गेहूँ या चावल, उसके साथ साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे जो जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें अपने लिए खाना जुटाने में और अपने लिए कमाई के साधन ढूंढने में जो दिक्कतें आ रही हैं, इस कारण से पीएम ने यह फैसला किया है कि 5 किलो गेहूं या चावल और उसके साथ 1 किलो चना हर महीने सभी गरीबों को 80 करोड़ लोगों को दिया जाने वाला है। इस योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को की गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो यह योजना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है उसके बाद लोगों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। तो 5 किलो गेहूं या चावल, उसके साथ साथ प्रोटीन के लिए जब दाल का भी वितरण किया जाएगा तो यह एक बहुत ही लाभदायक चीज़ हो सकती है। और अब हम लोग पहुँचे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर शुरू कर दिया है? बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है, इस पर रिसर्च करनी है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हम कल इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और जिन्होंने सही आंसर दिया है हम उनके नाम भी अपने वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस पर रिसर्च कीजिए और फिर इसका आंसर हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने भाई बहनों के साथ सबके साथ शेयर कर दीजिए, जो भी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एजुकेटिव बडी को अब भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।